जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताने जा रहा हूं कि एनजीओ क्या होता है। एनजीओ का नाम हर कोई सुनता होगा, जो लोगों को सहायता करने का काम करता है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है। देखते होंगे पेड़ पौधा लगाना, एजुकेशन के लिए जागरूक करना और भी बहुत सारे काम एनजीओ करते हैं। तो एनजीओ एनजीओ आप लोग सुनते हैं, लेकिन एनजीओ होता क्या है? क्या यह सरकारी संगठन होता है? इसके अलावा ट्रस्ट भी आपने सुना होगा। तो यह एनजीओ और ट्रस्ट क्या होता है, आज इसी के बारे में सारी बात बताने जा रहा हूं। और यह भी आपको बताऊंगा कि आप अपना एनजीओ कैसे चला सकते हैं, आप ट्रस्ट कैसे चला सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। देखिए, आपको बता दूं, एनजीओ एनजीओ एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? जिसको गैर सरकारी संगठन कहते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि एनजीओ आए हैं मतलब सरकार के व्यक्ति आए हैं। वो सरकार का नहीं होता है, वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। मतलब आप उसे सरकार से रजिस्टर्ड कराते हैं। वो रजिस्टर्ड संस्था एक होती है जो लोगों के लिए काम करती है। सरकार को उससे कुछ लेना देना नहीं है। सरकार को क्या है कि सिर्फ साल में एक बार ऑडिट करके देखना पड़ता है कि यह व्यक्ति जो काम कर रहा है इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, कौन इसको पैसा दे रहा है, कहां से ये चंदा ले रहा है। क्योंकि यहां तो इनकम होने का है नहीं, कहीं से ना कहीं से पैसा आएगा तभी तो सामाजिक कार्य होगा। तो ये जो एनजीओ है, इसमें पैसा जो आ रहा है, फंडिंग आ रहा है, तो लोग कौन लोग दे रहे हैं और कहां खर्च हो रहा है। अगर 1 करोड़ रुपया इस एनजीओ में 1 साल का आया है और 1 करोड़ लोगों पर खर्च दिखा दिया गया है, मतलब हो गया हुआ है, बस सरकार यही देखती है, ऑडिट करती है, समय समय पर ऑडिट होता रहता है। और इसमें फर्जीवाड़े भी बहुत होते हैं। बहुत सारे एनजीओ और बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो बनते हैं इसी काम के लिए। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं लोग, और करते क्या है कि लोगों से फंडिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं, चंदा लेना स्टार्ट कर देते हैं। लोग समझते हैं भाई एनजीओ है, लोग का सहायता कर रहे हैं, तो बहुत लोग फंडिंग देते हैं। बहुत बड़े बड़े व्यापारी, बहुत बड़े बड़े एक्टर, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बहुत लोग, आम लोग भी 2000 4000 5000 जो छोटे मोटे व्यवसायी है वो लोग भी पैसा देते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। क्योंकि आप टैक्स का पैसा है कि यहाँ देते हैं तो आपका पैसा टैक्स फ्री हो जाता है। इसके बारे में भी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन लोग क्यों इसमें मदद करते हैं देखते होंगे। बड़े बड़े एक्टर बहुत बहुत पैसा देते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन बहुत बहुत पैसा देते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बहुत बहुत एनजीओ को दान देते हैं। ये फ्री में नहीं देते, अपने फायदे के लिए देते हैं। तो वो जो पैसा आता है दान के रूप में, तो एनजीओ वाले भी क्या करते हैं कि अब मान लीजिए 10 करोड़ साल का आ गया उसके पास पैसा दान के रूप में, फंड के रूप में। अब क्या करते हैं कि कभी कोई शिविर लगा दिया और क्या करता है 8 करोड़ बंदर वाट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। अब उनके रजिस्टर मेंटेन में, डायरी मेंटेन में, ऑडिट बुक में सारा चीज मेंटेन रहता है कि हमने 10 करोड़ खर्च कर दिया। अब उनको वहां पे बिल दिखाना है कि कौन चीज कितना में खर्च हुआ। अब उसमें होता है क्या है कि जो सामान 5000 रुपया में आ रहा है उसे 20,000 भी दिखा सकते हो, तो अपने ऊपर है। तो किस तरह क्या होता है बहुत सारे लोगों को मालूम भी है। तो एनजीओ वाले बहुत लोग बिजनेस भी बनाए हुए हैं। बहुत सारे एनजीओ है जो वाकई में हेल्प करते हैं, और बहुत सारे एनजीओ है जो हेल्प भी करते हैं और अपनी कमाई भी उससे करते हैं। हालांकि एनजीओ होता है सोशल वर्क के लिए, तो ये मैंने बताया जो प्रैक्टिकल अभी हो रहा है। तो आप समझ गए कि एनजीओ क्या होता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सरकार से आप लाइसेंस लेकर उसको चलाते हैं। ये आसानी से आपको लाइसेंस मिल जाता है। किसी भी स्टेट का आप रहने वाले हैं तो अपने स्टेट से आप एनजीओ का लाइसेंस ले सकते हैं, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी प्रकार से ट्रस्ट भी होता है। ट्रस्ट भी होता है, इसका भी रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप इसे जिला स्तर भी कर सकते हैं, राज्य स्तर पर भी कर सकते हैं। एनजीओ और ट्रस्ट देखा जाए तो सेम ही होता है, बस इसकी प्रक्रिया जो होती है रजिस्ट्रेशन की अलग अलग होती है। एनजीओ के लिए आपको टीम बनाना होता है। आपको 7 लोगों का या 9 लोगों का इस तरह का एक टीम बनाना होता है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, बाकी मेंबर होते हैं। इसी प्रकार से ट्रस्ट जो होता है, तो ट्रस्ट में टीम नहीं बनाना पड़ता। इसको आप 2 व्यक्ति भी मिलकर चला सकते हैं। एक चेयरमैन होते हैं, एक सेक्रेटरी होते हैं। तो लेकिन एनजीओ के लिए एक टीम बनाना पड़ता है आपको, 7 लोगों का, 9 लोगों का या उससे अधिक लोगों का। तो बहुत सारे लोग जो कम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, बाकी को टीम में रखना चाहते हैं, तो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। लेकिन जो लोग टीम वर्क पे भरोसा रखते हैं तो वो लोग एनजीओ मतलब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हालांकि इन दोनों को ही एनजीओ ही बोला जाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, एनजीओ या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको फायदा क्या होने वाला है। कोई व्यक्ति जो इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता है और सामाजिक सेवा करना चाहता है और साथ में पैसा भी कमाना चाहता है, तो वो एनजीओ या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि इसके अंडर में आप स्कूल भी चला सकते हैं, कॉलेज भी चला सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी चला सकते हैं, कोई कोचिंग संस्थान चला सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, सामाजिक सेवा कर सकते हैं, कोई अभियान चला सकते हैं, कोई मिशन चला सकते हैं। और एनजीओ ट्रस्ट किसी से भी फंडिंग ले सकता है। 12A और 80G एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको लेना पड़ता है। उसके बाद आपके पास एनजीओ है
और ट्रस्ट है तो आप किसी से भी फंडिंग ले सकते हैं, कितना भी फंडिंग ले सकते हैं। अब देखिए एनजीओ में जो जुड़े रहते हैं लोग, जो लोग इनके लिए काम करते हैं, अब उनकी इनकम कैसे जनरेट होगी। अब बहुत लोग ये सोचेंगे सब सोशल वर्क ही करेगा तो इनकम कहां से होगी। तो एक तो मैंने जो बताया रास्ता, उस तरह से लोग कमाते हैं, हालांकि उस तरह से कमाई लीगल नहीं है। इसमें अगर घोटाले होते हैं तो सरकार जांच भी करा सकती है। तो इसमें जो भी टीम के मेंबर होते हैं, जो जिस पद पे काम करते हैं, फंडिंग आ रही है सही और एनजीओ ट्रस्ट चल रहा है, तो आप सैलरी भी ले सकते हैं। सभी सैलरीड पर्सन होते हैं, मतलब कि एनजीओ में जब इनकम हो रही तो सभी अपने अपने सैलरी भी जनरेट कर सकते हैं कि किसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, किसको कितना पैसा मिलना चाहिए। ये एक सभी का सैलरी डिसाइड भी होता है। जो मीटिंग होता है, जो आम सभा होता है, आपस में बैठक करके वो तय कर सकते हैं, जो लिखित रूप से होना चाहिए और एनजीओ एक्ट के अनुसार होना चाहिए। तो सभी लोग जैसे बाहर जॉब करते हैं, किसी प्रकार का काम करते हैं, उसी प्रकार से एनजीओ में भी वो अपना सैलरी ले सकते हैं। अगर एनजीओ का अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, इनकम हो रहा है, सही से चल रहा है, तो यहाँ सभी की सैलरी भी मिलती है। आप अपनी सैलरी भी उसमें दिखा सकते हैं कि इतना फंडिंग आया, इतना इनकम आया, इतना खर्च हुआ और इतने पैसे लोगों के सैलरी में गए जो लोग काम कर रहे हैं। आप अपने पद के अनुसार, आप अपने स्किल के अनुसार, आप अपने योग्यता के अनुसार आपस में सैलरी भी डिवाइड कर सकते हैं। भारतीय न्यास अधिनियम 1982 और एसोसिएशन कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एनजीओ बनाकर इसे संचालित कर सकता है, लेकिन इसका जो नियम है उसका पालन करना जरूरी है। ये जो एनजीओ है, आप किसी भी स्टेट से स्टेट लेवल पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन आपको बायोलॉजी में लिखवाना पड़ेगा कि इसका कार्य क्षेत्र पूरे भारत रहेगा। तो उससे क्या है कि पूरे भारत में आप कार्य कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कार्य कर सकते हैं, भले ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल का है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे एनजीओ को आप देखते होंगे, बहुत सारे ट्रस्ट, बहुत सारे सोसाइटी को देखते होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा नाम कर गया हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कामें कर रही है, बहुत सारे फंडिंग मिल रहे हैं उसके करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ में। और बहुत सारे ऐसे एनजीओ है जो गली मोहल्ले तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, उसको कोई नहीं जानता है। कुछ व्यक्ति उसको संचालित कर रहे होते हैं, कभी डेवलप नहीं करता है, कोई फंडिंग उसको नहीं मिलती है। इसका वजह क्या है कि बहुत सारे लोग जो एनजीओ बना रखे हैं, ट्रस्ट बना रखे हैं, उसको अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ रखे हैं, अपने बाप की बपौती समझ रहे हैं। अगर आपको लोगों के लिए काम नहीं करना है, किसी लोगों को जुड़ना नहीं है, सोशल वर्क नहीं करने हैं, लोगों के लिए त्याग नहीं करना है, आपके पास समय नहीं है, तो आप एनजीओ क्यों बनाते हैं, ट्रस्ट क्यों बनाते हैं। ट्रस्ट का मतलब है कि इसको बड़े स्तर पर लेकर जाइए, लोगों को जोड़िए, लोगों को टीम बनाइए, सभी को फायदा पहुंचाइए, लोगों के लिए काम करिए। सिर्फ हम ही सब कुछ है, हम ही संचालित करेंगे, हम ही ये चीज करेंगे, हमारा एनजीओ है। एनजीओ में ऐसा नहीं होता है। समय समय में इसमें विस्तार भी होते रहना चाहिए, पद का भी उलटफेर होते रहना चाहिए, समय समय पर मीटिंग होना चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एनजीओ है जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करा लिए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा लिए, आराम से लेके बैठे हुए, मेरा एनजीओ है, मेरा ट्रस्ट। ट्रस्ट किसी का होता नहीं है। इसका आप एक्ट पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ट्रस्ट हो गया, एनजीओ हो गया, सोसाइटी किसी का होता नहीं है। वो आपने कराया, लेकिन कोई भी इसे संचालित कर सकता है। आपको नहीं करना है, आप किसी और को सौंपिए, किसी और को ट्रांसफर करिए, लीगल रूप से अपना पद छोड़िए, किसी और को बिठाइए। आप लेकर बैठ जाते हैं, साल साल में ऑडिट करा रहे हैं कि ना फंडिंग आ रही है, ना खर्च हो रही है, बेकार मतलब रजिस्ट्रेशन करा के रखे हुए हैं। तो वो लोग कभी डेवलप नहीं करते। लेकिन जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं और युद्ध स्तर पर काम करते हैं, जिस फोकस के लिए सैकड़ों पेड़, हजारों पेड़ महीने में लगा रहा है, एजुकेशन पर काम कर रहा है, तो कर रहा है, बच्चों को जागरूक कर रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, टीम बना रहा है, कुछ पढ़ाने वालों की टीम बनाकर, कुछ पढ़ने वालों की टीमों के बीच भेज के उसको पढ़ाया जाता है, फ्री में ही शुरू में काम किया जाता है, कुछ मिशन लेके काम किया जाता है, कुछ तो स्वास्थ्य सेवाएं पे काम करते हैं, तो रक्त शिविर लगाते हैं, किसी को बीमारी के इलाज के लिए उसको मदद करते हैं, फंडिंग कराते हैं, जागरूक करते हैं, आंखों का ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए, या फिर किसी प्रकार का हार्ट का चेकअप हो गया, बीपी का चेकअप हो गया, शुगर का चेकअप हो गया, इसका समय समय पर कैंप लगाते रहते हैं। तो काम करने वाले काम करते हैं। उनका काम देखकर, जो सोशल मीडिया पे काम डलता है, अखबारों में उनका काम आता है, उनका एक्सपीरियंस देखकर 3 साल बाद, 4 साल बाद बड़े बड़े लोग उन्हें फंडिंग करने लग जाते हैं। बड़े बड़े लोग उसे एडॉप्ट कर लेते हैं कि भाई हर साल तुम्हें इतना फंडिंग करूंगा, इतना पैसा दूंगा, तुम लोगों को सहायता करो। तो काम करने से होता है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके रख रखे हैं। हर गली में आपको एनजीओ मिलेंगे, लेकिन वो ऐसे ही आज भी पड़ा हुआ है। एक ऑफिस खोल लेते हैं, कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं 2-4 लोग और पूरा जीवन काट लेते हैं वहां पर। उनको कोई फंडिंग नहीं मिलती है, क्योंकि वो अपने बाप के बपौती समझ के बैठे हुए रहते हैं। लेकिन जो लोग इसे ये समझ के आते हैं कि नहीं, एनजीओ है तो एनजीओ है, सोसाइटी है तो सोसाइटी है, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट है, ये सेवा के भाव से हमने बनाया है, सेवा के लिए बनाया है, ये मेरा नहीं है। जब तक मुझमें कुवत है, जब मुझे लगता है मैं सही से कार्य कर पाऊंगा इसके लिए, तब तक करूंगा, नहीं तो मैं सौंप दूंगा किसी को। और ये चलते रहना चाहिए। तो वो क्या है, वो संस्था हमेशा चलती रहती है, एक बड़े लेवल पर चला जाता है, सबको फायदा मिलता है। और जो लोग जुड़ते हैं, काम करते रहते हैं, लाइफ टाइम भी करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एनजीओ क्या होता है, कौन लोग चलाते हैं और कैसे चलाना चाहिए। क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, तो आपका सवाल अगर आया, आप लोगों ने कमेंट किया अधिक से अधिक, तो एक इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा कि इसको रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस क्या है, इसमें खर्चा कितना आता है,
कहां से इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ट्रस्ट का कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सोसाइटी एक्ट में कैसे कराएंगे, एनजीओ में कितने तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, सारी चीजें आपको प्रोसेस बता दूंगा, काम करने का तरीका बता दूंगा, बायोलॉजी इसका कैसे बनता है, क्योंकि सारी बातें एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं जरूर उस टॉपिक पर फुल एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा।